देश के 12 राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है और आज से इस पर कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई है। आज जिला निर्वाचन अधिकारियों का 12 राज्यों के प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और इसके बाद हम लोगों ने आज राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके उनको इस पूरे पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी बहुत विस्तृत तरीके से दी है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। ये पूरा कार्यक्रम 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 6 फरवरी को अंतिम रूप से मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया जाएगा और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा, जिसमें घर घर जा करके मतदाताओं को जो EF फॉर्म है, जिसको गणना प्रपत्र कहा गया है, वो दिया जाएगा और मतदाता उसे भर करके लौटाएंगे। उसके आधार पर प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा, उस पर दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप देकर के 6 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हो सकता है तो मतदाता होने के लिए पहली शर्त है भारतीय नागरिक होना, आयु 18 साल होना, निर्वाचन क्षेत्र में उसका निवास होना चाहिए और किसी कानून के अंतर्गत वो मतदान से अयोग्य न हो, वो मतदाता हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कहलाता है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग इसको पहले एक बार प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लें और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है और अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताना चाहूंगा। चालू करिएगा। इसका 2 तरह से पुनरीक्षण होता है। एक पुनरीक्षण जो है नियमित रूप से होता है और एक पुनरीक्षण गहन रूप से होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल जो है मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अलग अलग समय पर निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन ये जो SIR है इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म में बताना चाहूंगा। SIR इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। ये विशेष गहन पुनरीक्षण आखिरी बार 2003-2004 में हुआ था। उसके बाद अब ये विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। इसके बीच में वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण किए जाते रहे। अब इसलिए ये कारण इसके 3 बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि मृत मतदाता कई बार हटे नहीं है या फिर ट्रांसफर लेकर के कहीं और कोई व्यक्ति चला गया है, यहां नहीं रह रहा है उस कारण से, या विदेशी व्यक्तियों के नाम गलती से हमारे यहां समावेशित हो गए। आगे अब जो ये SIR है इसका मैं बेसिक आपको बताना चाहूंगा, इसमें कौन लोग भूमिका अपनी निभाएंगे। हमारे जिले में जितने भी मतदान केंद्र हैं उसमें कहीं पर भी 1200 से अधिक मतदाता नहीं है और हर मतदान केंद्र पर एक BLO की नियुक्ति होती है और उसके ऊपर एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है जो कि हमारे SDM होते हैं और उनके नीचे तहसीलदार लेवल पर जो है सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है, कलेक्टर जो है अपीलेट अथॉरिटी होता है, इस तरीके से जो है, और CO जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वो द्वितीय अपील अथॉरिटी होते हैं। अब देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है इसकी अधिसूचना जो है कल जारी हो चुकी है और इसीलिए पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल की स्थिति में जो वर्तमान मतदाता सूची है उसको फ्रीज कर दिया गया है, उसको वहीं पर यथास्थिति बंद कर दिया गया है।